नेक्स्ट वीक से नए टॉपिक स्टार्ट होंगे, मतलब डे 1 से. तो इफ़ यू आर अप टू डेट फ्रॉम जर्नल लेजर ट्रायल, we can start with cash book rectification BRS and still we get 10 days before school reopens and we take a good lead from the school syllabus कि जब स्कूल में स्टार्ट हो तो आप कम से कम 3 चैप्टर अहेड है. दैट वाज द होल आइडिया. बट वही है, आपको जर्नल लेजर ट्रायल बाय संडे कंप्लीट करना है. तो जर्नल में कुछ बातें हैं जो मेरे को आपके साथ बात करनी है, लेजर में कुछ बातें हैं जो मेरे को आपके साथ बात करनी है, और ट्रायल बैलेंस में 1-2 चीज़ें हैं जो मेरे को आपको बताना है. ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी टफ हैं और स्पेसिफिकली ऐसे बुक में मिलते नहीं हैं ये सारी चीज़ें, पर कई बार एग्जाम्स में पूछी गई हैं. सो वन क्वेश्चन ऑफ अ जर्नल, वंशिका टेल मी व्हाट इज़ द एंट्री फॉर सोल्ड गुड्स इन कैश. इट्स अ वेरी सिंपल जर्नल एंट्री. सेल्स ना जीवन में डेबिट नहीं होता, क्योंकि डेबिट ऑन लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑन गेन्स एंड इनकम. सेल से बड़ा कोई इनकम ही नहीं है. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. तो पता है बच्चा बोलता है भैया आप बोल रहे हैं कि आज कुछ डिफिकल्ट बताएंगे, ये क्या कैसा फालतू एंट्री है. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स तो बचपन में सीखे थे. फर्स्ट एंट्री, वन ऑफ द फर्स्ट एंट्रीज था देवांशी, गुड्स कॉस्टिंग, गुड्स था कॉस्टिंग 5 लाख, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख. What entry do I do? Cash account debit to sales account. Value would be 6 lakhs. Now the difficult part. Varija, goods costing 5 lakhs at a profit of 20% on cost. So 20% on cost is 1 lakh. कॉस्ट क्या है अभी नहीं आ रहा है, ठीक है, पर 5 लाख इंटू 20/100 दैट इज व्हाट. प्रॉफिट मार्जिन 1 लाख, एंट्री कैश टू सेल 6 लाख. नाउ सी द प्रॉब्लम. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यू कैनॉट डू 20% ऑफ 5 lakhs. वंशिका फोकस, इंपॉर्टेंट है और ये आता है. 20% ऑफ 5 लाख नहीं कर सकते, क्योंकि 20% ऑफ 5 लाख करना मतलब 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस है. आर यू मेकिंग मनी ऑन कॉस्ट प्राइस और आर यू मेकिंग मनी ऑन सेलिंग प्राइस? लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता है. लेट द प्रॉफिट बी एक्स. तो एक्स का 5 लाख प्लस एक्स. एक्स क्या है? What is this? नहीं, what is this? What is 5 lakh plus X? Selling price का 20% is equal to X. आजा जल्दी, समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? 5 लाख प्लस X का 20% is X. 5 लाख का 20% is 1 lakh. Plus 20% of X would be 0.2X. एक x का हाफ कितना हुआ? 0.5x. एक x का 20% कितना हुआ? 0.2x इज इक्वल टू x. ये उधर भागेगा. 1 लाख इज इक्वल टू 0.8x. x इज इक्वल टू 1 लाख बाय 0.8 एंड यू विल गेट प्रॉफिट मार्जिन. ये डायरेक्टली 20% से नहीं आएगा. इतना आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एंट्री बहुत बेवकूफ़ सा है, कैश टू सेल, पर वहाँ मार्जिन आपको निकालने देगा. इट्स मोर मैथ लेस अकाउंट्स. हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद टेकिंग एक्स और लीनियर इक्वेशन और स्टफ लाइक दैट? सो आई ऑल्सो आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ एक्स. मतलब नॉट लाइक एक्स वाला, मतलब एक्स मतलब इस लीनियर इक्वेशन वाला एक्स. सो आई फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर यूनिटरी मेथड. ये क्या है? कॉस्ट की सेलिंग प्राइस. प्रॉफिट मार्जिन इज 20% ऑन सेलिंग प्राइस. इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्राइस मैम, इज दिस 100% सेलिंग प्राइस और इसमें कुछ कम है? क्या कम है? प्रॉफिट. कैन आई से इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दिस इज 80%. 100% सेलिंग प्राइस है,
सो 80% सेलिंग प्राइस 5 लाख है. सो अगर ये 80% है, 80% को 0.8 बोलते हैं, आपको हम पहले ही बताए थे ना, 60 पैसा न रुपी, 20 पैसा न रुपी. सो 80% इज 80 पैसा. सो व्हाट इज 100? डायरेक्टली आंसर आ जाएगा सेलिंग प्राइस का. आप नोटिस करिए, यही इक्वेशन बैठा था ना, x इज इक्वल टू, this is indirectly the same equation. When you will solve it, you will get the same answer. You can also take selling price to be x. If you know, let the selling price be x. x minus 0.2x. ये क्या है वारिजा? Cost, which you know to be 5 lakh. Same equation, 0.8x is equal to 5 lakh. x is equal to 5 lakh by 0.8. वंशिका, यू अंडरस्टैंडिंग? ये मैथ इशू है. जर्नल एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. बच्चा को परेशान करने के लिए वो लोग बोल रहा है प्रॉफिट मार्जिन कॉस्ट प्राइस पर है, सेलिंग प्राइस पर है. तो सेलिंग प्राइस तो पता नहीं है, सेलिंग प्राइस तो प्रॉफिट मार्जिन जोड़कर आएगा. सो एक इशू ऐसा रहता है, कभी कभी प्लीज केयरफुल रहिएगा. ठीक, आई थिंक आई शुड डिक्टेट दीज थिंग्स. नहीं, लिखिए. नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट मार्जिन. ऑल्सो एक चीज रुकिए ना, बिफोर यू राइट डाउन, युक्ति, ट्रेड डिस्काउंट विल बी कैलकुलेटेड बिफोर प्रॉफिट मार्जिन और आफ्टर प्रॉफिट मार्जिन? नहीं मैम, 5 लाख का गुड है, सुनो ना, 5 लाख का गुड है, 1 लाख का प्रॉफिट है. ट्रेड डिस्काउंट आप 5 लाख पे दोगे क्या? When the product is for 5 lakh Varija and you are making a profit of 1 lakh, 6 lakh is called the list price. लिस्ट प्राइस पे जाएगा ना डिस्काउंट. तो अगर ऐसे ही सब रहे, पहले प्रॉफिट मार्जिन निकालेंगे, फिर ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे. तो ऑर्डर समझिए, ऐड प्रॉफिट लेस ट्रेड डिस्काउंट एंड उसके बाद कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट विल ओनली बी गिवन ऑन व्हाट वैल्यू? फुल वैल्यू और ओनली टू द अमाउंट दैट इज क्लियर्ड. जितना क्लियर करेंगे उतना कैश डिस्काउंट होगा. पूरा क्लियर करेंगे तो पूरा पे मिलेगा, नहीं तो जितना पेमेंट करेंगे उतना. ये मेरे को लगता है छोटा वे में मैं अपने वर्ड्स में लिखवा देता हूँ. इफ एनीबडी कैन करेक्ट माई इंग्लिश और मेक इट अ बेटर स्टेटमेंट, प्लीज, आई एम ओपन टू क्रिटिसिज्म. ठीक है, लिखिए. कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट मार्जिन कुड बी आइदर एज अ परसेंटेज ऑन कॉस्ट. तो जल्दी जल्दी लिखिएगा, हैंड राइटिंग बाहर में जाए. थोड़ा सा, बहुत सारा पॉइंट्स मेरे को आज कवर करना है. कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट मार्जिन कुड बी एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट और ऑन सेलिंग प्राइस. इफ इट इज ऑन कॉस्ट, डू यू गाइज यूज पोस्टेड्स और स्टैम्प्स और कलर्स और समथिंग लाइक दैट? इसको इंपॉर्टेंट के तौर पे कहीं फोल्ड कर दीजिए, बिकॉज इट्स अ रिविजन शीट. एग्जाम से पहले यहाँ गलतियाँ होती है बच्चों की. सो व्हाट आई हैव सीन इन द लास्ट 10-12 years, these are errors. You are not making errors in purchase to cash. People are not making errors in those things. So मैं क्या कर रहा हूँ, जॉट डाउन करा रहा हूँ कॉमन एरर्स. सो एक ये एरर है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस. तो क्या लिखा आपने? प्रॉफिट ऑन, इफ इट इज ऑन कॉस्ट, simply take a percentage on cost and add it to cost. Simply take the percentage on cost and add it to cost. If it is on selling price, ऐसे मत लिखिए, इट और कंफ्यूज जाएगा. इफ द प्रॉफिट मार्जिन इज ऑन सेलिंग प्राइस, इफ द प्रॉफिट मार्जिन इज ऑन सेलिंग प्राइस. मेरे को ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है वंशिका, एक बार हेल्प करिए ना, बिफोर वी राइट डाउन. 3 लाख रुपीज़ पे कॉस्ट प्राइस है. अगर हम आपको बोले 20% ऑन कॉस्ट, इसमें आपको लगेगा क्या लीनियर फिर नियर एक्स उक्स लेना पड़ेगा? नहीं भैया, डायरेक्टली यू कैन डू 3 लाख का 20%, 60,000 इज प्रॉफिट मार्जिन, 3,60,000 इज कैश टू सेल. लेकिन सारा, सपोज आई टेल यू 20% ऑन सेलिंग प्राइस, बताइए ना मैम, आप एक्स लेके करना चाहेंगे कि यूनिटरी मेथड? यूनिटरी मेथड. एक्स से डर लगता है आपको, अच्छा बात है. 3 लाख इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्राइस, इज इट द होल सेलिंग प्राइस और इट्स एन इनकम्प्लीट सेलिंग प्राइस?
By what percentage? So 3 lakh is 80, what is 100? You don't even have to do 0.8 and 1. 3 lakh is 80, so what is 100? जो भी आएगा आंसर, अपने को दिक्कत नहीं है, काट दीजिए ना एक बार, जैसे प्रूव करने के लिए, ये 4, ये 5, तो 15 लाख बाई 4, 15 लाख बाई 2 करें तो 7.5 लाख, 7.5 लाख बाई 2 करें तो 325, 3,25,000 रुपीज इज सेलिंग प्राइस. अग्री करते हैं? 100 क्या आया यहाँ? सेलिंग प्राइस. तो 25,000 इज प्रॉफिट. नाउ सी वारिजा इफ इट इज ट्रू और नॉट. 3,25,000 का 20%, 25,000 ही होना चाहिए, तभी तो है ना. सेम प्रॉफिट तो सेम ही आएगा ना, प्रॉफिट मार्जिन तो सेम ही आना चाहिए, नहीं तो गलत है. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो ये टाइप का सवाल आने का फुल प्रोबेबिलिटी है. तो क्या लिखा हमने? इफ इट इज ऑन सेलिंग प्राइस, इफ द प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेलिंग प्राइस, आइदर बाय लीनियर इक्वेशन, आइदर बाय लीनियर इक्वेशन or by unitary method, find the profit. Next bullet point लिखिए, trade discount is given on list price, which is cost plus profit. लिस्ट प्राइस, जिसको हम लोग कॉमन भाषा में एमआरपी बोलते हैं, विच इज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. कैश डिस्काउंट इज गिवन आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट. ऐसे मत लिखिएगा, सॉरी. कैश डिस्काउंट इज गिवन आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट is given after deducting the trade discount only on the amount settled or cleared, only on the amount settled or cleared. समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? वारिजा, कैन यू एक्सप्लेन द लास्ट पॉइंट? मेरे से बेटर एक्सप्लेनेशन है ना कि भैया एकदम क्रिस्प आंसर है. देखिए, जितना रुपया पेमेंट करेंगे ना आप, 40% पे करेंगे तो 40% पे सीडी मिलेगा, 100% पे करेंगे तो 100% सीडी मिलेगा. जैसा आप पे करेंगे आपको वैसा डिस्काउंट मिलेगा. कौन सा? सीडी. तो ऑर्डर क्या हुआ? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लेस टीडी लेस सीडी. अब इसमें एक चीज़ जुड़ेगा, बट अगस्त महीना में जीएसटी 18% है सपोज. अब किस पे लगेगा? सीडी के बाद के डिस्काउंट के बाद. बोल रहा है जीएसटी का रूल है आफ्टर ऑल डिस्काउंट्स, सीडी विल बी एप्लीकेबल आफ्टर ऑल डिस्काउंट. श्रेया थोड़ा टाइम पर इंस्टाग्राम रील बना रहे थे, आज तो अपलोड हुआ है. देखिए, हम तो फॉलो करते हैं आपको. डांस रील था एक. हाँ, अरे हम फॉलो करते हैं, आप हमको फॉलो करते हैं. ये देखिए, पता नहीं किसको फॉलो करके रखे हैं. द टीचर हू लिफ्ट्स, हम ही हैं वो. देखिए, इसको पता ही नहीं है. चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखिए. मतलब एक स्टेटमेंट लिखाना चाहते हैं. वाइल वी सेल गुड्स ऑन अ प्रॉफिट और अ लॉस, while we sell goods on a, अच्छा Shreya, what we are doing is a important bullet points for journal. So first around 4:40 तक I will be doing journal. Next I am going to be discussing about ledger. तो मतलब important aspects of these topics that you might make a mistake with. So I am focusing on that. So while we, क्या लिखा, sorry? While we sell goods on profit or loss, we never record profit or loss separately. सारा एंट्री क्या हुआ यहाँ पर? प्रॉफिट उफिट में बेचकर कैश टू सेल. कहीं से प्रॉफिट दिखाए आप?
टीडी दिखाए आप? नहीं दिखाए। डायरेक्ट एंट्री जितना में बिका। विद गुड्स whether you sell at profit or a loss, you will not show profit or loss separately. While we record goods at a profit or loss, sell goods at a profit or loss, we do not show profit or loss separately. On the other hand, थोड़ा बुलेट बोल्ड में या फिर कैपिटल में लिखिएगा, on the other hand, if we sell a asset on profit or loss, on the other hand, if we sell sell an asset on profit or loss, it will be recorded. विदिशा, मशीन का वैल्यू 1 लाख, सोल्ड फॉर 1,50,000. वेरी गुड. एंट्री बोल पाएंगे मैम? कैश कितना आया? वेरी गुड. कैश अकाउंट डेबिट 1.5. मशीन कितने का गया? 1 लाख. वेरी गुड. 2 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, या जो आप बोले पीएल अकाउंट, बोथ आर करेक्ट. पीएल स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो जितना भी अब नॉर्मल गेन्स या ये सब चीज़ होता है ना, हम लोग उसको पीएल से रिप्लेस कर देते हैं. सो इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट चलेगा. मैम 1 लाख का मशीन था, सोल्ड फॉर 80,000. 80,000 या लोसा, डिपेंडिंग ऑन स्कूल टू स्कूल. आप एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे क्या मेरे को युक्ति कि गुड्स में तो ऐसा कभी प्रॉफिट लॉस नहीं आया, खाली मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, ये सब में क्यों आ रहा है? तो ये भी तो परचेज ही कर रहे हैं. एसेट में आप जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहे हैं. आपका मेन काम नहीं है प्रॉफिट कमाना. यू हैव नॉट इस्टेब्लिश्ड योर बिजनेस टू सेल एन एसी एट अ प्रॉफिट और अ लॉस. सो इफ इट इज हैपनिंग, इट्स एन अबनॉर्मल लॉस और अ प्रॉफिट. सो दैट नीड्स टू बी रिकॉर्डेड सेपरेटली. आपका काम नहीं है एसी बेचना. आप एसी बेचेंगे अगर काम का है आपका, मतलब इज योर बिजनेस, देन तो कैश टू सेल आप प्रॉपर ही करेंगे ना, जितने का बिका. डज दैट मेक सेंस देवांशी? नेक्स्ट थर्ड बुलेट. यहाँ मैम आधा पन्ना छोड़ दीजिए, वहाँ से स्टार्ट करें. वाइल परचेजिंग एन एसेट, any expenditure which is incidental and is required for the asset and required for the asset to be put to use will be added to the value of the asset. The only exception would be interest. सारा सपोज आप एक मशीन लेते हैं 6 लाख रुपए का, आपके पास ना पैसे नहीं है, तो आप ईएमआई पे लेते हैं. तो ईएमआई पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा लाख रुपया का. तो आप उसको 7 लाख का एसेट नहीं बोल सकते, 6 लाख का ही बोलना होगा. मैंने आपको बोला ना कि सारा खर्चा जोड़ देना मशीन में, इंटरेस्ट नहीं जोड़ सकते आप. सो मशीन को खरीदने के लिए कैरेज लगा, मशीन को खरीदने के लिए वेजेस लगा, मशीन को खरीदने के लिए इंस्टॉलेशन चार्जेस लगा, सब क्या करेंगे? मशीन में ऐड करेंगे. लेकिन अगर मशीन को खरीदने के लिए लोन लेना पड़ा, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, वो ऐड नहीं होगा, वो अलग से इंटरेस्ट टू बैंक की होगा. चलेगा? पक्का? इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, शेयर्स, उस पर ब्रोकरेज लगता है, कमीशन लगता है, क्या करेंगे? ऐड करेंगे. नहीं तो आप खरीद ही नहीं सकते थे जब तक वो
ब्रोकरेज नहीं देना होता है। जैसे आप जानते हैं स्टॉक मार्केट में जब आप परचेज सेल करते हैं तो जो स्टॉक ब्रोकर है वो आपसे कुछ परसेंटेज काटता है। तो जो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग है, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मतलब जितने का आपको एसेट पड़ा, वो कमीशन और ब्रोकरेज चार्ज मिलाकर आता है। सो दैट इज वाई यू विल कंसिडर इट एज अ पार्ट ऑफ एन एसेट। इन्वेस्टमेंट भी और कोई भी एसेट, एसेट होता है। सपोज इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 6 लाख रुपया का है और 2% इन्वेस्टमेंट है, वो किस पर लगेगा? एसेट का वैल्यू पे 2%। अब एक इंपॉर्टेंट एंट्री है, हम लिखवा नहीं रहे हैं पर मेरा सवाल महत्व के लिए है। सर महत्व ये हम है, मेरा घर पे होम लिख रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये RKC है। एक सेकंड रुकिएगा प्रणव। हम क्या करते हैं, अपना पर्सनल एसेट इन्वेस्टमेंट गाड़ी बेचते हैं, पर्सनल 3 लाख रुपया में, 3 लाख रुपया में बेचते हैं घर का गाड़ी, और उस पर हमको 2% कमीशन लगता है। था गाड़ी 3 लाख का, बेचे 4 लाख में, 2 लाख का कार पर्सनल, सोल्ड फॉर 3 lakh with a commission of 10% I had to pay, and whatever was the entire sale proceeds I have invested in the business. अब जो लोग समझ रहा है समझिएगा, एंट्री कैश टू कैपिटल ही है। आप घर का गाड़ी बेचेंगे, बिजनेस को फर्क पड़ेगा? 2 का चीज 3 में बेचिए, मत बेचिए, उड़ा दीजिए, जला दीजिए, नथिंग रिलेटेड टू बिजनेस। बिजनेस में आप पैसा लेके आ रहे हैं, कहाँ से लेके आ रहे हैं हमको फर्क नहीं पड़ता है। नहीं भैया पर 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, घर पे हुआ, बिजनेस का कहाँ हुआ? पर 3 लाख लेके आया कि 10% कमीशन देना पड़ा? सोचिए, ये जो आदमी है 2 का 3 में बेचा, उस पर 10% कमीशन भी तो दिया। सो उसके पास आया 3 लाख। कितना आया? वेरी गुड, 10% विल बी कैलकुलेटेड ऑन सेल प्राइस। हमेशा याद रखिए, कमीशन जो वैल्यू होता है, इधर परचेज अगर खरीद रहे हैं और अगर बेच रहे हैं तो सेलिंग प्राइस पर होता है। इफ यू आर द बायर इट विल बी ऑन द परचेज प्राइस, इफ यू आर द सेलर इट विल बी ऑन द सेलिंग प्राइस। 3 लाख में बिका है, 30,000 काट के आएगा आपके पास, हाँ या ना? सो आपकी जेब में कितना आएगा? तो बिजनेस में कैश टू कैपिटल होगा। इतना तो आप शायद समझ गए होंगे। ये लिखवाने लायक बात नहीं है पर वर्थ है बात कर देना। वंशिका, व्हाट हैपेंड हियर? आई हैव टेकन अ लोन फ्रॉम माय वाइफ टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस। व्हाट एंट्री डू आई पास? कैश टू कैपिटल। भैया आप कहां से लाते हैं, क्या फर्क पड़ता है? ऑन द अदर हैंड माई वाइफ एडवांसेस अ लोन टू RKC, नॉट टू मी। और कुछ बिजनेस में क्या आया? कैश टू लोन। शी इज नॉट द ओनर ऑफ द बिजनेस। यू टेक अ लोन फ्रॉम माई वाइफ, यू टेक अ लोन फ्रॉम माई द बैंक। लोन तो लोन है। यू टेक अ लोन फ्रॉम अ रिलेटिव, हु इज टेकिंग इट, मी और द बिजनेस? व्हाट इज द एंट्री फॉर अ लोन टेकन? कैश टू लोन। ये सब आपको, आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर व्हाट आई टॉट यू, द मोमेंट यू विल ग्रिप अ कॉन्सेप्ट दे विल ट्राई टू कंफ्यूज यू विद लैंग्वेज एंड मैथ कि अच्छा इसको समझ में आ गया है कि एसेट आएगा तो डेबिट होगा, जाएगा तो क्रेडिट होगा, लाइबिलिटी बढ़ाना है तो क्रेडिट, लाइबिलिटी गिराना है तो डेबिट, खर्चा डेबिट, इनकम क्रेडिट। अब क्या करें? भाषा में परेशान करो, फिर मैथ लेके आओ। कॉस्ट पर 10%, सेलिंग प्राइस पर 10%, कमीशन 2%, किस पर लगाएगा देखो। एंट्री तो सेम है, कैश टू कैपिटल, पर 3 लाख नहीं 270 होना चाहिए। ये सारी चीज़ों पे आपको परेशान किया जाएगा। क्लियर है? जी बोलिए। क्रेडिटर है, करेक्ट। कैश अकाउंट डेबिट टू वाइफ्स लोन। चलेगा? पक्का? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फिर जर्नल को होल्ड करके लेजर पे चलेंगे। जर्नल कंप्लीट नहीं हुआ, आप समझ रहे हैं?
हर एक बार एक रिविजनरी क्लास के तौर पर इंपॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस करेंगे. अगर सपोज ऐसा सवाल आए श्रेया दैट आई हैव पेड अ रेंट ऑफ 30,000, हाफ ऑफ माई हाउस इज फॉर पर्सनल प्लेस माई रेजिडेंस एंड हाफ ऑफ द प्लेस इज फॉर बिजनेस पर्पस, तो क्या 30,000 पूरा रेंट है कि आधा ड्राइंग्स है और आधा रेंट है? सपोज ये घर है, ये मेरी लैंडलॉर्ड है, इनको हम 30,000 रुपीज़ देते हैं. आधा घर उस रूम जो है वो मेरा पर्सनल बेडरूम है और आधा घर इधर जो है हम पढ़ाते हैं. सो 30,000 पूरा बिजनेस एक्सपेंस मानना चाहिए कि आधा घर आधा, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 15,000, रेंट अकाउंट डेबिट खर्चा 15,000, टू कैश 30,000, बिजनेस से 30,000 गया है. आप समझ पा रहे हैं ना? ये सब इश्यूज को टारगेट रखना है. दो ऐसा खर्चा बताइए जो ड्राइंग्स ही माना जाएगा. इनकम टैक्स, लाइफ इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉट ऑल इंश्योरेंसेस, ओनली लाइफ इंश्योरेंस. इनकम टैक्स प्रोप्राइटर का होता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रोप्राइटर का होता है. सो ये दोनों ड्राइंग्स के नाम से ही डेबिट किए जाएंगे. अग्रीड है? पक्का? श्योर है मैम? इन दोनों का भाषा समझने में मेरे को लगता है बच्चा लोग को प्रॉब्लम होता है. प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस एडजस्टेड, काफ़ी डिफ़िकल्ट एंट्री है. छोड़िए ना श्रेया, एक काम ख़त्म करते हैं. आज वंशिका जी बहुत पैसा लाई है मेरे लिए, जानते हैं. तो 2,000 का नोट मिल ले रहे हम, तो क्या किए, दिसंबर तक का फीस क्लियर कर दिए. ठीक है? तो अब सोचिए हो क्या रहा है उनके लिए. ये क्या है, अभी क्या चल रहा है? जून चल रहा है. जून का खर्चा चलिए मानते हैं, पर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 5 महीना या 6 महीना, दिसंबर इंक्लूडेड. हाँ ना में जवाब दीजिए सारा. इट इज प्रीपेड फीस. व्हाट एंट्री डज शी डू टुडे फॉर दिस प्रीपेड फीस? कैश गया है, ये आप सही सोच रहे हैं. कैश गया है, कैश आया नहीं है. पहले सोचिए कैश क्या हुआ, उसका क्रेडिट हुआ, टू कैश. फीस अकाउंट डेबिट लिखना सही है कि प्रीपेड फीस लिखना चाहिए? सो 12,000 समझ पा रहे हैं मैम? नेक्स्ट मंथ वो कोई एंट्री करेगी कि नहीं करेगी? सोचिए. रेंट की जगह प्रीपेड फीस, कैश फिर देगी. देखिए वंशिका बोल रही है आप फिर देंगे. फीस टू प्रीपेड रेंट या फीस टू प्रीपेड फीस कितना? फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ वो क्या एंट्री करेंगी? सो व्हाट इज दिस? दिस इज प्रीपेमेंट का एंट्री. आज प्रीपेमेंट कर रहे हैं. और ये क्या है? एडजस्टमेंट का एंट्री. फीस एक्चुअली कब बनेगा उसका? जब अक्रूवल पे आएगा. जुलाई में जुलाई का फीस बनेगा, अगस्त में अगस्त का, सितंबर में सितंबर का, अक्टूबर में अक्टूबर का, नवंबर में नवंबर का. तो हर महीना ये फीस टू प्रीपेड फीस क्या कर रही है? एसेट को कम कर रही है, खर्चा लिख रही है कि भैया ये लीजिए 12,000, ये मेरा एसेट है. कब? आज. अगला महीना मेरा 2,000 से एसेट कम के खर्चा बना, फीस. फिर अगला महीना फीस टू प्रीपेड फीस. अग्री करते हैं? ये चीज़ को भी अगेन ये लिखवाया नहीं जा सकता. आप समझ पा रहे हैं? It's going to be very difficult to dictate these kind of things. But if we discuss it, I believe that you might retain it. एक लास्ट जो हम अलग से लिखवाना चाहते ही हैं, लिखिए. एग्जाम्पल के थ्रू है. हाँ, डिक्टेशन नहीं है, एग्जाम्पल के थ्रू है. लिखिए एन इंश्योरेंस पॉलिसी, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ नहीं है. हाँ, अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी वॉज टेकन for 12 months starting from 1st July. श्रेया हम लोग का अकाउंटिंग पीरियड क्या है बताइए ना? विच मंथ टू विच मंथ? स्टार्ट कब से कब होता है?
अप्रैल टू मार्च। तो 1 अप्रैल साल का पहला महीना है, मतलब फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ, एंड आखिरी दिन 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो ये हो गया मान लीजिए 2023 का। ये फाइनेंशियल ईयर खत्म कब होगा? अग्री करते हैं? सो 1 जुलाई कब आएगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। इधर जुलाई होता है 1/7। मैम, इज इट ट्रू दैट द इंश्योरेंस कंपनी विल कम एंड से ओके यू डू ऑल इंश्योरेंस फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, और मेरा जुलाई में इंश्योरेंस कराने का मन है तो मैं जुलाई में ही कराऊंगा ना। आज सपोज मेरा इच्छा कर रहा है, आज 1 जून है और मेरे को यहाँ पे फायर इंश्योरेंस कराना है, शुड आई वेट फॉर न्यू ईयर and then do the insurance, or do I do it today only? And what will be the expiry of this insurance? Till next year 30th June. Agree करिए if I am doing it in July. काउंट करेंगे दिव्यांशी मेरे साथ? 1 जुलाई मतलब जुलाई पूरा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऑल ऑफ जून, 30th जून। तो ये 12 महीना का पेमेंट हुआ। प्रॉब्लम ये है श्रेया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तो इस साल में गिर गए। जो अप्रैल, मई और जून 3 मंथ्स वो तो नेक्स्ट ईयर का हो गया। मैंने तो आपको जून में दिया ना, जुलाई में दिया पैसा 12 महीना के लिए, फ्रॉम जुलाई टू जुलाई। पर आयना में जवाब दीजिए, फ्रॉम जुलाई टू जुलाई में आपका साल कब खत्म हो जाता है? 31 मार्च। तो जो अगले साल का अप्रैल में, जून का मैं दे दिया हूं, वो इस साल का एक्सपेंस है कि प्रीपेड है? तो अगर मैं इसको इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूं, लिखिए, क्या लिखे आप? एन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ अमाउंट लिख दीजिए इसका 18,000 रुपीज़। 18,000 रुपीज़। अब अगर युक्ति इसका एंट्री करना है, कैसे करेंगे? पहले तो बताइए 18,000 रुपया कितना माह के लिए, मतलब कितना मंथ्स के लिए? 12 मंथ्स। 1 महीना का कितना हुआ? 1,500 रुपया। जुलाई से लेके 30th जून तक इस साल कितना गिरता है? 9 मंथ्स। 1500 इंटू 9 मंथ्स इज करेंट ईयर एक्सपेंडिचर। क्या नाम होगा उसका? इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। मैथ थोड़ा कमजोर है मेरा। 1500 इंटू 9 कितना होता है? 1 लाख। बाप रे बाप, गजब का मैथ है भाई, मेरे से भी बुरा है। 13,500 और 1500 इंटू 3 वो क्या है? एंट्री कोई बिग डील नहीं है, आप समझ पा रहे हैं? हाथी घोड़ा एंट्री नहीं है, हाथी घोड़ा मैथ है कि इसमें से इंश्योरेंस कितना, प्रीपेड कितना। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग मैम? दूसरा एग्जाम्पल से करें, कैलकुलेशन से। दूसरा डेट, दूसरा वो एन इंश्योरेंस पॉलिसी वॉज टेकन, लिखिए ना, एक और ट्राई करिए। एन इंश्योरेंस पॉलिसी वॉज टेकन स्टार्टिंग फ्रॉम 1 October फॉर 16,000 रुपीज़। मैम एक साल शुरू कब से कब तक होता है? तो अप्रैल बीता, आपने नहीं ली। मई बीता, आपने नहीं ली।